नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंप्लीमेंट क्लासेस में। आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उद्देश्य का इसे पढ़ेंगे। उद्देश्य का इसका दूसरा नाम प्रस्तावना है और इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। उद्देश्य का भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्देश्य का वैसे ही है जैसे हम किसी एक बहुत लंबी कहानी का छोटा सा सारांश लिखते हैं, जिससे हमें उस कहानी के विषय में पता चल जाता है कि इस कहानी में क्या है क्या नहीं है। वैसे ही हमारे संविधान में क्या है क्या नहीं है ये उद्देश्य का बताती है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो उद्देशिका है वो संविधान का एक संक्षिप्त रूप है या सारांश है। ये हमारे भारत के संविधान में यूएसए के संविधान यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी जो लिखने की शैली है यानी इसकी जो लेखन शैली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर हम कंफर्म कर लेंगे एक बार कि उद्देशिका है वो यूएसए की संविधान से ली गई, यानी उद्देशिका की जो संकल्पना है वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि इसके लेखन शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उद्देशिका को ये जो उद्देशिका यानी प्रियम्बल या प्रस्तावना है, इसको विद्वानों ने अपने अपने विचार से अलग अलग नाम दिए हैं या विद्वानों ने इस पर अलग अलग मत दिया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो उद्देशिका को संविधान निर्माताओं को समझने की कुंजी बताता है। संविधान निर्माताओं के मनहा मस्तिष्क यानी उनके मन में क्या विचार है उसको समझने की कुंजी है। सुभाष कश्यप जी का कहना है कि यह संविधान की आत्मा है। N.A. पालकी वाला जी का मानना है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का पहचान पत्र है। यानी अलग अलग विद्वान हैं, इन्होंने उद्देशिका पर अलग अलग विचार रखे हैं। के मुंशी जी का कहना है कि जो उद्देशिका है वो राजनैतिक जन्म कुंडली है, जबकि अर्नेस्ट वार्कर जी हैं, इनका कहना है कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अब बात आती है उद्देशिका की प्रकृति क्या है। क्या ये न्यायालय द्वारा संशोधनीय है? क्या उद्देशिका न्यायोचित प्रकृति की है या नहीं? तो उद्देशिका गैर न्यायोचित प्रकृति की। गैर न्यायोचित प्रकृति से तात्पर्य है कि हम इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। जैसे संविधान के अन्य प्रावधान लागू होते हैं, वैसे उद्देशिका को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्या प्रस्तावना यानी यदि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता तो क्या यह संविधान का अंग है? बिल्कुल। प्रस्तावना जो है या उद्देशिका है वो संविधान का अभिन्न अंग है, यानी इसे अलग नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभिन्न अंग है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है वो संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन ये गैर न्यायोचित प्रकृति की है, यानी इसे संविधान द्वारा सीधे तौर पर अन्य जो प्रावधान है उनकी तरह लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा शब्द ये है, क्या ये संशोधनीय है? क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है या असंशोधनीय है, यानी इसमें संशोधन संभव नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा था कि प्रस्तावना वैसे ही संशोधनीय है जैसे संविधान के अन्य प्रस्ताव, जो जैसे संविधान के अन्य प्रावधान। यानी कहने का तात्पर्य है जैसे संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन बेरूबारी बनाम भारत संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय नहीं है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले माना था कि जो प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है या उद्देशिका है वो संशोधनीय नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना जैसे संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, वैसे ही उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है।
चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।